एक भाई ने प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के भी मन में रहेगा कि साहब प्रश्न क्या है कि साहब हमें स्वाध्याय सुनते हैं, हम ये तत्व पढ़ते हैं सुनते हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। समझ में आया? हम आगे नहीं जा पाते। तो शायद हो सकता है आप लोगों में से ऐसे भी बहुत सारे लोग हों कि निरंतर स्वाध्याय करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आगे जो जैसा श्रद्धान होना चाहिए, जैसी प्रतीति होनी चाहिए, जैसा आत्मा का आनंद प्रकट होना चाहिए, वैसा आनंद आपको अगर प्रकट नहीं हो रहा है तो आप उस प्रश्न को अपने अंदर उठाओ कि आखिर मेरी गलती कहाँ चल रही है। देखो, जैन दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। सम्यक दर्शन के बिना 3 काल में सम्यक चारित्र नहीं होता। और जो ज्ञान है वो ज्ञान भी सम्यक तभी कहलाता है जब हमारा श्रद्धान सही हो। इस श्रद्धान के पहले ज्ञान को सम्यक नहीं कहते, जबकि सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होता है। वो इसलिए नहीं कहते, कोई ऐसा प्रश्न भी आता है, आप पढ़ेंगे तो आएगा कि सम्यक ज्ञान पहले होता है, सम्यक दर्शन बाद में होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा, हमने जो देशनालब्धि में तत्व सुना और एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार किया, तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये पहले किया ना हमने, तो ज्ञान सम्यक पहले हुआ, तो सम्यक ज्ञान से श्रद्धान पलटा। बराबर आपको समझ में आया? तो वो कहते कि सब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये क्रम होना चाहिए। लेकिन आपने क्रम क्या रखा? सर्वज्ञ देव ने क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी थी मोक्ष मार्ग। तो ऐसा क्यों रखा? ऐसा इसलिए रखा कि आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जी हमें समझाते हैं कि हम तेरे ज्ञान को सम्यक तभी मानेंगे जब वो श्रद्धान को पलट दे। अगर तेरा ज्ञान श्रद्धान को नहीं पलट पाया तो उसे हम सम्यक ज्ञान नहीं मानेंगे। क्या रहस्य है? आप समझ रहे? इस रहस्य को पहचानने की कोशिश करें। आचार्य लोक में भी व्यवस्था है ना कि भाई साहब, आपका बच्चा रोज रात और दिन पढ़ता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन आप उसे पास कम मानेंगे। बराबर। कोई ऐसा बच्चा कहे कि पापा अभी से मान लो ना मैं पास हो गया और 99% मेरे आ गए, तो आप कहोगे बातों से कुछ नहीं होता कि पापा मैं रात दिन पढ़ता हूँ आपके सामने कि तेरी पढ़ाई बढ़ाई मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो जब तेरा एग्जाम होगा और जब तेरा रिजल्ट निकलेगा और उसमें 99 नंबर आएंगे तब मैं तुझे पढ़ने वाला मानूंगा। ऐसे ही ज्ञानी गुरु सर्वज्ञ देव अनंत ज्ञानी ये घोषणा करते हैं कि तू बहुत शास्त्र पढ़ता है, बहुत आचरण पालता है, तो भी हम इसे सम्यक जब मानेंगे जब तेरे पास अनुभूति से संपन्न सम्यक दर्शन होगा। अगर तू शास्त्रों को पढ़ पढ़ के कहेगा कि मैंने समय सार की 415 गाथाएं याद कर ली, मैं ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ, मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के 20 साल से लगातार प्रवचन सुने और एक प्रवचन सारे के सारे मैंने सुन लिए, तो मैं ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। शास्त्रों में जैसा ज्ञानी का आचरण बताया है वैसा मेरा आचरण है, मैं ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। तो ज्ञानी हमसे कहते हैं कि भाई तू मुझे ये बता, तुझे आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई, तुझे अपने में अपनापन हुआ कि नहीं हुआ।
तुझे ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में आया कि नहीं आया? और आपने कहा वो तो नहीं आया। तो उनने कहा सब जीरो। इसलिए फिर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। आपने कभी सोचा, गहराई से विचार किया कि आखिर ये बात जिनवाणी में ये जीव अनंत बार मुनि बना और 11 अंग और 9 पुर का ज्ञान किया, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। तो ये आचार्य भगवान ये बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? क्या मुनि नहीं बनना चाहिए? क्या साधु नहीं बनना चाहिए? क्या स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? ये प्रेरणा देना चाहते हैं? नहीं, वो हमें सावधान करना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं कि हे भक्त जीवो, अगर तुम बाहरी आचरण को बहुत बड़ा धर्म समझते हो, अगर नग्न दिगंबर होने को बहुत बड़ा धर्म समझते हो, तो सुनो, तुम अनंत बार हुए हो। अगर तुम शास्त्रों के ज्ञान से अपने को बहुत बड़ा पंडित समझते हो और मुझे द्वादशांग में बहुत गहरा अध्ययन है, मुझे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें पता हैं, मैं करणानि योग का विशेषज्ञ हूँ, मैं चरणानि योग का विशेषज्ञ हूँ, मैं द्रव्यानि योग का विशेषज्ञ हूँ, मैं प्रथमानि योग का विशेषज्ञ हूँ, मुझे ऐसी ऐसी गाथाएं आती हैं, सब संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, मुझे समय सार की पूरी टीकाएं याद हैं। तो आचार्य कहते, सुन भाई, अगर तुझे क्षयोपम ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है, तो तूने अनंत बार 11 अंग और 9 पुर का ज्ञान किया है, पर तूने कभी सच्चा आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, भेद विज्ञान नहीं किया। इसलिए ये सब अनंत बार होने पर भी तुझे सुख नहीं मिला। निज आत्म ज्ञान बिना सुख। तो अपने को जो आचार्य भगवान ये समझाना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि हे भाई, ये जो हमारे जीवन में ये जो अवसर आया है, देखो भाई, शेर को सम्यक दर्शन हो गया, हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, नरक में पड़े हुए नारकी को अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में भी सम्यक दर्शन हो गया। तो आखिर वहाँ सम्यक दर्शन हो गया, वहाँ आत्मानुभूति हो गई। ये आत्मानुभूति मुझे तो इतनी अनुकूलता है, इतना बढ़िया मेरे पास तत्व ज्ञान है, इतनी बढ़िया तत्व चर्चा सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। नारकी तो बेचारा कोई आचरण पालने की स्थिति में नहीं है, त्रियंच गति के जीव के पास कोई आचरण की स्थिति नहीं है। मैं तो बिल्कुल भक्ष का ही सेवन, अभक्ष का त्याग, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ, दिन में 3 दफे स्वाध्याय करता हूँ, फिर भी मुझे आत्मानुभूति, ये भेद ज्ञान की कला क्यों नहीं मिलती? मेरे को ये निज वैभव प्रकट क्यों नहीं होता? इस स्वानुभूत्या चकास्ते की दशा क्यों नहीं बनती? तो श्री गुरु कहते हैं, तू गहराई से विचार कर। योगेंद्र देव गहराई से विचार करते हुए, अभी दोपहर में पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा चल रही थी। अब आप लोग तो क्या यहाँ गुजराती में चलाते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है, लेकिन अपन को हिंदी में वो पट्टी आती है तो अपन उससे काम चलाते हैं। तो उसमें आया था, बहुत अच्छा था, गुरुदेव श्री उसमें चर्चा कर रहे थे योग सार ग्रंथ के आधार से, कि वहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, मुझे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? तो वहाँ योगेंद्र देव कहते हैं कि भाई, तुझे अभी संसार का भय नहीं लगा, तुझे अभी 4 गति का परिभ्रमण समझ में नहीं आया, तुझे संसार दुख रूप नहीं लगा, तुझे कसाय दुख रूप नहीं लगी, तुझे अभी पंच इंद्रिय के विषय भोगों की आकुलता समझ में नहीं आई, तुझे मोह राग देश रूपी जो भट्टी है, ये भट्टी नहीं लगी। तू सुनने के लिए सुन तो लेता है,
तू धर्म की बात तो सुनता है, लेकिन धन में से सुख बुद्धि नहीं निकली। धन में से सुख बुद्धि नहीं निकली तो आत्म ध्यान कैसे हो जाएगा? अंदर में धन की वासना है और ध्यान करना चाहता है, कैसे होगा? अंदर में संसार में कल्पना है सुख की, कर्तृत्व है, मैं करता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, मैं अगर घर गृहस्थी नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा जिनका अंतरंग में विपरीत तत्व ज्ञान है, विपरीत श्रद्धा भरी पड़ी हुई है, भले ही वे स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वो तत्व निर्णय सही नहीं होने से आत्मानुभूति नहीं होती।